हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपके फैमिली के साथ ज़िंदगी को सही मायने में जी रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुंभार और आज मैं आपसे दिल की बात करूँगा। हाल ही में मेरे करीबी दोस्त को डायबिटीज़ माने शुगर डिटेक्ट हुआ और वो बहुत डर गया कि अभी उसको ज़िंदगी भर तक दवाई लेनी पड़ेगी और इतनी कम उम्र में उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। अब एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। यह जो डायबिटीज उसको हुआ है या किसी को भी हुआ है वह 100% क्यूरेबल है और इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं लास्ट एंड तक आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि यह 100% क्यूरेबल है। चलो तो फिर डायबिटीज की या किसी भी आजार की एक डेफिनेशन लेते हैं। जो कॉमन मैन की अगर हम किसी आजार की डेफिनेशन लेंगे तो वो क्या होगी? विजिबल सिम्टम्स अपॉन बॉडी या विजिबल बिहेवियर ऑफ बॉडी, यानी दिखने वाले लक्षण। अगर डिसीज इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो क्या आता है? डिस इज माने सही सलामत। इसका मतलब यह है कि ऐसा कुछ है जो आपके शरीर और मन के साथ सही सलामत नहीं है। हम इंसान हैं। अगर हमारे साथ अगर कोई चीजें हो रही है तो वो है इवेंट्स या घटनाएं। यह घटनाएं हम कई तरह से परसीव करते हैं, माने देख के, सुन के या फील करके। इन्हीं घटनाओं को हम गलत तरीके से परसीव करते हैं। याद रखिएगा, घटनाएं हमेशा न्यूट्रल होती हैं। हम उन्हें परसीव ही गलत तरीके से करते हैं। जब भी हम कोई घटना परसीव करते हैं तो वो हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में एक मेमोरी के रूप में स्टोर होता है और यह मेमोरी पेनफुल मेमोरी हो सकती है या प्लेजरेबल मेमोरी हो सकती है। पेनफुल मेमोरी आती है पेनफुल मोमेंट से और प्लेजरेबल मेमोरी आती है प्लेजरेबल मोमेंट से। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ ऐसे कोई घटना हुई जिसकी वजह से आप हैप्पी हो गए या अप्रिशिएबल हो गए या आपको प्यार मिल गया, तो आपने वो क्या किया? एंजॉय किया और वो छोड़ दिया, माने वह रिजॉल्व हो गया। अब अगर हम बात करेंगे पेनफुल मेमोरी के, तो पेनफुल मेमोरी के वजह से आपको क्या आ गया? गुस्सा आ गया या फ्रस्ट्रेशन आ गया या ग्रीफ आएगा। और यह सब चीज किस वजह से आ रही है? कि ऐसा कोई इशू है जो अनरिजॉल्व इशू है। और याद रखिएगा, यही अनरिजॉल्व इशू आपके बीमारियों और सफरिंग का कारण बन रही है। जस्ट याद कीजिए, कई साल पहले आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आपने गलत तरीके से परसीव किया है एज अ पेनफुल मेमोरी। आज भी आप वह मोमेंट आपके मत्थे पे लेके चल रहे हैं और यही आपके बीमारियों का कारण बन रही है। जब भी आप किसी मोमेंट को गलत तरीके से परसीव करते हो, परसीव करना माने फिर से याद रखिएगा, देखना, सुनना या फील करना। जब भी आप किसी मोमेंट को गलत तरीके से परसीव करते हो तो आप आपके बॉडी को अलार्म स्टेट पे ढकेल देते हो या बॉडी उसे परसीव करती है एज अ थ्रेट। और जब भी बॉडी उसे एज अ थ्रेट परसीव करती है, वह सिक्रेट करती है एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, जो हमारे इमरजेंसी हार्मोन है। जब भी आपको कोई बिहेवियर आए, जिसे डॉक्टर नाम दे देते हैं डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या थायराइड या अर्थराइटिस, जब भी आपको कोई बिहेवियर आए तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने ऐसी पेनफुल मेमोरी रखी है या ऐसे इशू रखे हैं माइंड में जो अभी तक अनरिजॉल्व है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। आप ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचते कि आई एम हेल्दी पर्सन एंड हैविंग टेम्पररी चैलेंज ऑफ दिस बिहेवियर। अगर हम अनरिजॉल्व इशू की बात करें तो वो कुछ भी हो सकते हैं। बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, रिसेंट बैड एक्सपीरियंस, फ्यूचर की अनिश्चितता या अपने बच्चों के भविष्य की चिंता
यह सभी इश्यूज को आपने प्रेजेंट इशू बना दिया है और यह प्रेजेंट इशू ही है जो बार बार बॉडी को आपके थ्रेट मोड पे ढकेल दे रहा है और वह साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, जिसी के वजह से आपको यह सब बीमारियां और यह चैलेंजेस आ रहे हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक बॉडी का बिहेवियर है जिसे आपने बीमारी का नाम दे रखा है। कभी कभी हमें लगता है माई फ्यूचर इज नो मोर ब्राइट, मेरा आगे में कोई भविष्य नहीं है, तो माइंड क्या कहता है, रुक जाइए, स्टॉप, और वह आपको ऐसी बीमारी दे देता है जहां पे रुकना जरूरी हो जाता है। यह बॉडी और माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन है, हमेशा याद रखिएगा। डायबिटीज क्या है? जब भी आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी पर्याप्त शुगर बनाती है जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के लिए काम में आती है और उस शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। जब भी आप अनरिजॉल्व्ड इशू को कैरी करते जाते हो तो वो क्या करेगा, बॉडी को थ्रेट मोड पे डाल के एड्रेनालिन कॉर्टिसोल सीक्रेट करता है। एड्रेनालिन कॉर्टिसोल पैनक्रियास को एक सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है कि दिस पर्सन नो मोर रिक्वायर इंसुलिन, स्टॉप इट, और फिर डॉक्टर आपको लिख के देता है यू हैव डायबिटीज। हमेशा याद रखिएगा, डिसीजेस आर नॉट डिसीजेस, दे आर visible behavior of body and they are messenger that something which is still happening or happened which you have perceived very wrongly, वह सब चीजें जो अनरिजॉल्व्ड इशू है उनको आप कैरी करते जा रहे हैं और वही आपके बीमारियों का कारण बन रहे हैं। फिर इन अनरिजॉल्व्ड इशू का सॉल्यूशन क्या है? तो एकदम सिंपल सॉल्यूशन है। आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और आपके इंटरनल वर्ल्ड में जाइए जहां पे आपने इन मेमोरीज को, अनरिजॉल्व्ड पेनफुल मेमोरी को स्टोर करके रखा है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूछिए व्हाट पॉजिटिव इंटेंशन इट हैज इन माय लाइफ। हमेशा याद रखिए, हर डिसीज, हर बिहेवियर, हर वह बीमारी जो आपको आई है उसका आपके बॉडी में एक पॉजिटिव इंटेंशन है। इट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम फर्दर डैमेज। पूछिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि इस बिहेवियर को कैसे छोड़ोगे, इन अनरिजॉल्व्ड इशू को रिजॉल्व्ड इशू में कैसे कन्वर्ट करोगे। इन इश्यूज को हैंडल कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए। ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये थायराइड, ये अर्थराइटिस ऐसे ही भाग जाएंगे। आशा है आपको हमारा आज का यह छोटा सा वीडियो जिसमें काफ़ी वैल्यू मिली है वह पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हर उन लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए जो हील होना चाहते हैं, जो सफरिंग से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी में एक खूबसूरत बदलाव लाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।